हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 का एग्ज़ाम फाइनली समाप्त हो चुका है। तो फेज़ थर्ड का जो लास्ट डे का एग्ज़ाम था, लास्ट शिफ्ट का, वो समाप्त हो चुका है। तो अब हम सबके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एग्ज़ाम होने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे रनिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर मुझे रनिंग की तैयारी के लिए अभी आंसर की का वेट करना चाहिए, या फिर रिजल्ट का वेट करना चाहिए। और आंसर की जो वो ऑफिशियल है भर्ती बोर्ड की तरफ से, वो कब तक आ सकती है, और जो डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट जारी होना है वो कब तक जारी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में चल रहे होंगे। उन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के बाद अब आपको क्या करना है। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका हो चुका है। अब आपको जो भी हार्ड वर्क करना था पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप कर चुके हैं। अब आपको एक और काम रह गया है, वो है आपका पीईटी यानी रनिंग। रनिंग के लिए आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है। देखिए, अगर आपने कभी भी लाइफ में फिजिकल कुछ भी नहीं किया है तो अभी से आपको अपनी बॉडी को उस लायक बनाना है, यानी कि अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बॉयज़ की रनिंग की, तो आप सभी को पता है बॉयज़ के लिए जो 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, आप समझ सकते हैं। 4.8 किलोमीटर की रनिंग आप अगर कभी ज़िंदगी में नहीं दौड़े हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करने को पड़ेगा। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 2.4 वैसे देखने में ज़्यादा भी नहीं लगता, लेकिन अगर देखा जाए अगर 16 मिनट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हो जाता है गर्ल्स में भी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले जो भर्ती थी उसमें रनिंग हुई थी, तो गर्ल्स की जो रनिंग थी उसमें कम से कम 50% से भी ज़्यादा गर्ल्स जो है रनिंग नहीं कर पाई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि रनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपका सिलेक्शन के लिए। अगर गर्ल्स में जो गर्ल्स रनिंग कर लेंगी, उनका 95% चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो आप ध्यान रखिए। और बॉयज़ में भी आपको पता है कि आपको रनिंग तो कंप्लीट है, क्योंकि वो क्वालिफाई करनी ही करनी है, और वहाँ पर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो रनिंग तो आपको करनी है। साथ ही साथ आपको अब कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, जो भी प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, अगला जो चरण है, सबसे पहले भर्ती बोर्ड की तरफ से आपको आंसर की जारी होगी। और आंसर की जारी होने के बाद आपका 1-2 बार हो सकता है संशोधित आंसर की हो, क्योंकि आंसर की जारी होगी उसमें आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन का संशोधन होगा। मैं बता दूं, 2016 के टाइम में जब आंसर की आई थी, उस समय 4 बार आंसर की आई थी। तो आप समझिए, 4 आंसर की आई थी और जिसमें 4 से 5 महीने का समय लग गया था। मैं इस भर्ती के बारे में नहीं कह सकता कि इतना लंबा समय लगेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड की पूरी तैयारी है कि वो चाहता है कि जनवरी 2022 में जो है आपका जो डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट है वो जारी हो जाए। तो इस तरह से प्रयास चल रहे हैं। लेकिन आंसर की जारी होगी, उसके बाद डीबीपीएसटी के लिए आपका जो है एक सिलेक्टेड सूची जारी हो सकती है, या फिर आप अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको सिलेक्टेड देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको डीबीपीएसटी के लिए आपका कॉल लेटर आएगा, यानी एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आप अपना डीबीपीएसटी देने जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डीबीपीएसटी में सिर्फ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेके जाने हैं। पीएसटी में आपका क्या है, वॉइस की अगर हम बात करें तो वॉइस में हाइट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, वॉइस में हाइट का मेजरमेंट होगा और चेस्ट का। ठीक है, और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी हाइट होगा और वेट होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होनी है। अब जिसकी हाइट अभी कंप्लीट नहीं है, मान लिया 168 जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए चाहिए, अगर किसी की 167 है, तो क्या 1 सेंटीमीटर वो बढ़ा सकता है? तो इस चीज़ को लेकर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आपकी जो भी चीज़ है वो आपके अंदर जेन्युइन है, नेचुरल है, तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो उसको लेके परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप आगे की, अब रनिंग के लिए है, रनिंग आप खुद से कर सकते हैं। देखिए, रनिंग क्या है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। अगर आप आज एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आखिरी दिन दौड़ेंगे, तो हो सकता है आप जो है 12 चक्कर आपको लगाने हैं, 10 चक्कर तक आप बहुत अच्छे से दौड़ें और 10 चक्कर के बाद आपको दिक्कत हो जाए, आप आगे के 2 चक्कर नहीं लगा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, रनिंग के लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। ठीक है?
तो आपको ये सब करना है, साथ ही साथ आप जो भी एग्ज़ाम की आगे आपका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करते रहिए। क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएँ मैं पिछली भर्ती से को देखा हुआ हूँ, इससे पहले भी भर्ती मैंने देखी। तो मतलब पिछली कई भर्तियों को अगर आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो भर्ती में क्या है, बहुत लंबा ज़्यादा समय लगता रहा है। तो हो सकता है इस बार भी अगर समय लंबा लगा तो आपको दिक्कत का सामना उठाना पड़े। तो इसलिए आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उसकी तैयारी करते रहिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? तो उसकी तैयारी करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको रनिंग की तैयारी करनी है या नहीं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अब आपको देखिए रनिंग के लिए क्या है, रनिंग आप 1 या 2 दिन में लगा के नहीं कर सकते। बहुत हो सकता है, मैं मानता हूँ, कोई 1 या 2% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 1-2 दिन की रनिंग में हो सकता है वाइज़ में 4.8 किलोमीटर दौड़ जाएँ। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ऐसे होंगे, क्योंकि जो बहुत अच्छे नंबर लेके आएँगे उनका फ़िज़िक इतना अच्छा नहीं होता, वो कभी ज़्यादा इस तरह से फ़िज़िकली एक्टिव नहीं रहते, तो उनको रनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो रनिंग की तैयारी के लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी को जो है उस लायक करना है, रनिंग के लिए अपना स्टैमिना बिल्डअप करना है, ठीक है? और रनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये नहीं है कि आपको डेली 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है? आप पहले टाइमिंग के हिसाब से दौड़िए। देखिए, आपको कितना दौड़ना है, आपको 28 मिनट में बॉयज़ में कंप्लीट करना है और फीमेल में 16 मिनट में। तो आप क्या करिए, अपना एक टारगेट बनाइए कि आप क्या 28 मिनट लगातार दौड़ सकते हैं। इस चीज़ का अपना स्टेमिना अगर आप बना लेते हैं ना, 28 की जगह आप 30 मिनट का स्टेमिना बना लेते हैं, गर्ल्स में अगर आप 18 से 20 मिनट का स्टेमिना बिल्डअप कर लेते हैं, तो आप आसानी से जो है रनिंग क्रैक कर लेंगे। तो पहले आप अपना स्टेमिना बिल्डअप कीजिए, उसके बाद टाइमर लगा के आप जो है फुल रनिंग कीजिए, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है 5-5 किलोमीटर आपको दौड़ना ज़रूरी है। तो आप रनिंग की तैयारी बिल्कुल कीजिए। अगर आपके नंबर, मैंने जो तय कट ऑफ है उसके आधार पे आपके नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूँगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने कट ऑफ बताया हुआ कि डीबीपीएसटी के लिए आपको जो है कितने नंबर पर आप सेफ हैं और आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फाइनल जो कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है? तो रनिंग की आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। आगे हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो सभी लोगों के दिमाग में ये है कि आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखिए, मैं पहले बता दूं, 2016 के जो एग्ज़ाम था, वो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और उसकी जो आंसर की थी वो 2 जनवरी को आ गई थी। तो आप समझिए यहाँ पर कितने दिन के बाद आ गई थी, ठीक है? तो यहाँ पर 9 दिन के बाद आपकी उस समय जो है आंसर की आ गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा-सा शिफ्ट की संख्या ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है जो है 10 दिन के अंदर आपका भी आंसर की इस बार भी आ जाए। तो देखिए, आंसर की का क्या है, अभी एग्ज़ाम 2 दिसंबर में लास्ट एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो आप मान के चलिए 10 से 12 दिन के बाद आपकी जो है आंसर की आ जाएगी। में भी उम्मीद है कि 15 दिसंबर से पहले-पहले तक आपकी जो है ऑफ़िशियल आंसर की आ जाए, ठीक है? तो ऑफ़िशियल आंसर की आ जाएगी, हो सकता है उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन माँगे जाएँगे कि कोई भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन रेज़ कीजिए। ऑब्जेक्शन रेज़ के बाद एक फाइनल आंसर की आएगी, मे बी हो सकता है उसके बाद 1 या 2 और आंसर की आएँ और उसके बाद आपका जो है अगला जो प्रश्न है कि रिज़ल्ट कब आएगा? तो वो रिज़ल्ट कब आ जाएगा, उसके लिए यही डिपेंड करता है कि कितनी आंसर की आपकी आती है। देखिए, बता दूँ मैं कि 2016 में, मैंने पहले भी आपको बताया कि 2016 में 4 आंसर की आई थी। पहली आंसर की आई, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ, फिर दूसरी आंसर की, तीसरी आंसर की, चौथी आंसर की। 4 आंसर की आने के बाद रिज़ल्ट आया था। लेकिन ये 4 आंसर की आने में 4 से 5 महीने का समय लग गया था। पिछली भर्ती के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इस बार हो सकता है 1 या 2 महीने में ये काम हो जाए। मैं भी बता दूं कि भर्ती बोर्ड की तरफ से पूरा प्रयास है कि आपका जो रिजल्ट है डीबीपीएसटी के लिए वो जनवरी के महीने में जो है आपका जारी हो जाए। यानी कि आंसर की अगर दिसंबर में आ जाती है तो बाकी जो आंसर की पे ऑब्जेक्शन रेज हैं और बाकी आंसर कीज़ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होने के बाद उम्मीद है दिसंबर जनवरी में आपका जो है डीबीपीएसटी के लिए जो सूची है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो जारी हो जाए। उसके बाद जो है भर्ती बोर्ड की पूरी तैयारी है कि अगर वो डीबीपीएसटी होने में, देखिए आप मान के चलिए, मेरे हिसाब से डीबीपीएसटी में आपके 5 से 10 दिन आपको लगेंगे, ठीक है? ये प्रोग्राम चलेगा, तो जनवरी में हो सकता है भर्ती बोर्ड समाप्त करा ले इस चीज़ को
और उसके बाद आपकी 10-15 दिन अगर ये प्रोग्राम चलेगा, उसके 10 या 15 दिन के बाद ही आपका जो है रनिंग के लिए कॉल लेटर आता है, ठीक है? तो रनिंग के लिए बुला लिया जाता है। रनिंग का भी प्रोग्राम मुझे जहाँ तक लगता है 10 से 15 दिन चलने वाला है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया है। भर्ती बोर्ड का पूरा प्रयास है कि अगर सब कुछ जैसा अभी तक चल रहा है, उस हिसाब से भर्ती बोर्ड हो सकता है इलेक्शन से पहले आपका रनिंग वगैरह कंप्लीट करा दे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी आप अपनी रनिंग पर फ़ोकस कीजिए, अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस कीजिए। जो भी चीज़ें बाद में होंगी, वो चीज़ें नहीं सोची जा सकती। 2016 की भर्ती एग्ज़ाम तक बिल्कुल सही थी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती चली गईं कि उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें कोर्ट केस और ये सब चीज़ें होते-होते और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस भर्ती में अभी तक तो देखने को नहीं मिली हैं और मे बी संभावना है कि आगे भी नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो आप बिल्कुल रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आंसर की के बारे में मैंने आपको बता ही दिया और बाकी आप रनिंग की तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी करते रहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगी, तो वो डॉक्यूमेंट आप उसके लिए वीडियो जो बनाया है, उसको देख लीजिए। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए। जब भी कॉल लेटर आएगा, जब भी एडमिट कार्ड आएगा, आप चले जाना, ठीक है? वही सारे डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होने वाली है। बाकी कट ऑफ के लिए वीडियो जो बनाया हो वो भी आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग से संबंधित या मेडिकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उनसे सभी से संबंधित वीडियोज़ उपलब्ध हैं। उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर हमारे चैनल पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।